अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल फ़िज़्ज़ा व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामस सलात व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दीन की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर रखी है। यानी दीन के जो अहम सुतून हैं वो 5 हैं। सबसे पहला सुतून जो है और सबसे पहला जो रुकन है हमारे दीन के अरकान में से वो ईमान है, तौहीद है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है कि सबसे पहले तो ईमान में दाखिल होना, ईमान लाना ये शर्त है, ज़रूरी है। और इसके बाद जो 4 अहम फ़राइज़ हैं वो नमाज है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है। ये 4 बुनियादी फ़राइज़ हैं। इनमें से चारों पर अमल करना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। नमाज तो ऐसी चीज़ है जो हर ईमान वाले पर फ़र्ज़ है। किसी हाल में भी नमाज जो है आम तौर पे माफ़ नहीं होती है, कुछ हालतें होती हैं। अगर इंसान का दिमाग ही काम न करे, है ना, पागल हो जाए तो इस तरह से। लेकिन बहरहाल अगर कोई समझदार है, आकिल है, बालिग है, मुसलमान है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है। जो नमाज छोड़ता है वो गोया कि बहुत बड़ा गुनाहगार है, गुनाह कबीरा है। बल्कि बाज़ उलमा के नज़दीक और हदीस के ज़ाहिरी अमल के मुताबिक तो वो कुफ्र में चला जाता है। तो नमाज सबसे अहम इबादत है। उसके बाद इसी तरह से जो है हज है, रोज़ा है। हज भी बहुत अहम इबादत है, लेकिन हज के लिए चूँकि शराइत है। हज सारे लोगों पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जो साहिब निसाब है, जिसके पास इतना माल है कि वो हज का ख़र्च बर्दाश्त कर सकता हो तो उस पर हज फ़र्ज़ है। बाकी आम लोगों में हज फ़र्ज़ नहीं है। और वो भी हज जो है ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ होता है कि अगर किसी के पास इतना माल हो जाए वो हज कर सकता हो तो ज़िंदगी में एक मरतबा वो हज कर लेगा तो फ़रीज़ा अदा हो जाएगा उसका, और फिर उसको दोबारा हज करना ज़रूरी नहीं होगा। इसी तरह से रोज़ा है। रोज़ा भी फ़र्ज़ है। जो भी माज़ूर ना हो, रोज़ा रख सकता हो, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़ा नहीं रखेगा तो वो भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। तो ये सारे जो अरकान हैं इस्लाम के, इनको छोड़ना गुनाह कबीरा है, हराम है। ऐसा करने वाला अल्लाह की निगाह में फ़ासिक़ है, फ़ाजिर है, सज़ा का मुस्तहिक़ है। और अगर इनमें से किसी का कोई इनकार कर दे, वो ये कह दे कि हम मानते ही नहीं हैं, तो फिर वो काफिर हो जाता है, ईमान से खारिज हो जाता है। तो मानना भी ज़रूरी है और अमल करना भी ज़रूरी है। तो इन्हीं फ़राइज़ में से जो एक अहम फ़रीज़ा है जिसमें आम तौर से बहुत कोताही है हमारे मुआशरे में, वो ज़कात का फ़रीज़ा है। तो चूँकि ज़कात भी आम तौर से रमज़ान के महीने में निकाली जाती है, हालांकि रमज़ान का महीना शर्त नहीं है ज़कात के लिए। ज़कात तो फ़र्ज़ है, और जो भी साहिब निसाब हो जाए और जब उसकी कह लीजिए साल की मुद्दत पूरी हो जाए उस वक्त वो ज़कात निकाल सकता है। लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना ऐसा होता है जिसमें एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, तो चूँकि आम लोगों की कोशिश होती है और एक मिजाज बन गया है कि लोग रमज़ान में ही ज़कात अदा करते हैं, तो अच्छी बात है। हमारे बाज़ उलमा ने ये लिखा कि अगर कोई ज़कात निकालता है
और ऐसे वक्त में निकालता है कि रमज़ान का महीना करीब है तो थोड़ा रुक जाए और रमज़ान के महीने में ही निकाल दे ताकि सवाब बढ़ जाए। इसलिए कि हम सब सवाब के ही मोहताज हैं और जो भी काम करते हैं, नेकियां करते हैं, हमारा मकसद सवाब ही होता है और कोई दूसरा मकसद नहीं होता है। तो अगर हमें 1 का 70 मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। इंसान कोशिश करता है कि भाई जितना ज़्यादा नफ़ा हासिल कर ले उसका इंसान हरीस होता है। तो जैसे दुनिया में इंसान हरीस है कि 1 के 70 मिले तो उसके लिए कितनी मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो वैसे ही दीन में भी हरीस होना चाहिए कि जब दीन में अल्लाह ने ये छूट दे रखी है कि इस महीने में हम 1 का 70 देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को फ़ायदा उठाना चाहिए, खूब इस पर अमल करना चाहिए। तो बहरहाल ज़कात जो है इस्लाम का एक अहम रुकन है और बहुत से हमारे ईमान वाले हैं जो पूरे एहतमाम के साथ इस पर अमल करते हैं, लेकिन बहुत से हमारे कमज़ोर ईमान वाले हैं जो इसमें बड़ी कोताही करते हैं। हालांकि जैसे नमाज फ़र्ज़ वैसे ही ज़कात भी फ़र्ज़, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ वैसे ही ज़कात भी फ़र्ज़, यानी दोनों की फ़र्ज़ियत में कोई कमी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जो है बार बार नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा फरमाया। आप पहला पारा शुरू करेंगे वहीं से शुरू हो जाता है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात। शुरू में ही अल्लाह ने फरमा दिया है कि मुक़ीमूनस्सलात, नमाज़ पढ़ने वाले और ज़कात अदा करने वाले, है ना। तो ये तो ज़कात अदा करना नमाज की तरह ही फ़र्ज़ है। अगर कोई इसमें फ़र्क करता है, इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ये वाक़या पेश आया कि जब अल्लाह के वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो बहुत से कबीले थे जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया, कहा कि अब हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात तो बस अल्लाह के वसल्लम की ज़िंदगी तक थी। नमाज़ पढ़ेंगे हम, रोज़ा रखेंगे, इसलिए कि नमाज़ पढ़ने में तो पैसा नहीं लगता है, रोज़ा रखने में भी पैसा नहीं लगता। यहाँ तो माल निकालना था और माल का तो इंसान हरीस है ना, उसके दिल में बड़ी मोहब्बत है माल की। तो उन्होंने कहा कि हम ज़कात को नहीं मानते। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, जिहाद का ऐलान कर दिया। आप खलीफा थे और आपने कहा कि मैं इनके ख़िलाफ़ लश्कर कशी करूँगा, इनको जो है ज़कात देनी पड़ेगी। अगर अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक रस्सी का टुकड़ा भी देते थे, एक बकरी का बच्चा भी देते थे, तो वो इन्हें देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो पता चला कि फ़र्क नहीं कर सकते हैं कि हम नमाज तो पढ़ें बड़े एहतिमाम से, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और बड़ा जो है तक़वा दिखा रहे हैं, लेकिन ज़कात को छोड़े हुए हैं। तो आप गए बाहर, नहीं, गुनाह कबीरा, हराम, फासिक और फाजिर के ज़ुमरे में आप आ गए, ज़कात अदा ना करें तो ज़कात जो है फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। हाँ, उसके लिए शराइत है, उन शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है जो शर्तें जो है उसके लिए ज़रूरी होती हैं। आम शर्तें तो यही हैं कि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, यानी आकिल का मतलब ये है कि समझदार हो। अब कोई बेचारा दिमाग से माजूर है, पागल हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है जब उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो उस पर ज़कात ही कहाँ फ़र्ज़ होगी, है ना। तो इसी तरह से हमारे यहाँ अहनाफ के यहाँ बालिग होना भी शर्त है, नाबालिग बच्चों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। और इसी तरह से तो ये तो शर्तें हैं, आम शर्तें कि मुसलमान होना, आकिल होना, है ना, बालिग होना, है ना। और उसके बाद जो शराइत आती हैं, जो अहम शराइत हैं, वो ये है कि साहिब निसाब होना। ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए मोमिन के लिए क्या है, साहिब निसाब होना। साहिब निसाब होने का मतलब क्या है? साहिब निसाब होने का मतलब ये होता है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो। ये जो है असल इस्लाम के अंदर जो है ना, इसको मेयार करार दिया गया। तो ये दो चीज़ें हैं, 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या इसको हम वज़न में तौलें तो चांदी का जो 52 तोला का वज़न होता है वो 612 ग्राम बनता है, यानी 612 ग्राम चांदी है। या फिर किसी के पास 7.5 तोला सोना यानी 87 ग्राम सोना है, इतना सोना है तो वो साहिब निसाब हो जाता है। और अगर ये नहीं है तो इतनी मिल्कियत, यानी उसके पास जो है इतना माल हो, कैश हो, यानी अगर उसके पास सोना भी इतना नहीं है, चांदी भी नहीं है, या कुछ सोना है कुछ चांदी है लेकिन कुछ उसके पास जो है रकम है ना,
तो सब मिला कर के अगर वो चांदी के कह लीजिए निसाब को पहुंच जाए तो वो भी साहिब निसाब हो जाता है ना। अब आजकल तो चांदी के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, वरना पहले तो बहुत कम में जो है हर आदमी साहिब निसाब हो जाता था। इस वक्त का हिसाब जो आज का हमने देखा तो उस हिसाब से 1,70,000 से लेकर के 80,000 जो है बनता है आपकी जो है ये 52.5 तोला चांदी का रेट, वरना पहले तो 60-70 हज़ार में हो जाता था। अभी रेट बढ़े तो कुछ इतना बढ़ गया। तो इतना जिसके पास है गोया कि वो साहिब निसाब है। सोने में जोड़ेंगे तो सोने में तो बहुत हो जाएगा, 13 लाख से लेकर के 14 लाख तक बनेगा उसका, है ना। लेकिन ये तो उस वक्त है जब किसी के पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना देखा जाएगा, सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोला चांदी देखी जाएगी। लेकिन किसी के पास कुछ सोना भी है, कुछ चांदी भी है, कुछ कैश भी है, नकदी भी है, तो फिर सीधे सीधे ये देखा जाएगा कि उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर माल है, यानी अगर उसके पास 1,70,000 की माल की मिल्कियत है, सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, या माल तिजारत की शक्ल में हो, या कह लीजिए नकदी की शक्ल में हो। ये 4 चीज़ें हैं। यानी माल जो ज़कात वाजिब होती है उसमें 4 माल होते हैं। किन किन चीज़ों पे ज़कात वाजिब होती है? सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी, ये 4 चीज़ें। अगर ये 4 चीज़ें हैं किसी के पास और उसके पास इतना माल है कि वो साहिब निसाब हो गया है, तो गोया कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इससे कम है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। फिर इसमें भी शर्त है, यानी जो साहिब निसाब हो गया, अगर किसी के पास इतना माल है कि वो साहिब निसाब हो गया, तो साहिब निसाब होने के बाद भी फ़ौरन ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि 1 साल गुज़र जाए। यानी आपके पास इस रमज़ान में अगर 2 लाख रुपए हैं, आप साहिब निसाब हो गए, लेकिन अभी आपको ज़कात नहीं देना है। अब अगला रमज़ान जब आएगा, 1 साल इस माल पे गुज़र जाएगा, तब आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। और अगर बीच में आपका माल कम हो गया तो नहीं हुए आप साहिब निसाब, नहीं है आप पर ज़कात फ़र्ज़, तो नहीं हुआ, है ना। लेकिन अगर ये साल भर आपके पास माल रहा, या आपके पास बहुत माल है, साल भर रहता ही आप साहिब निसाब हैं, तो साल में 1 मरतबा ज़कात अदा करनी है, वो भी अरबी महीने के हिसाब से, कि आप अपना हिसाब जोड़ करके रखें। इसमें भी बड़ी कोताही होती है, जब चाहा ज़कात निकाल दी, नहीं, जब चाहा से नहीं होता है। अगर आपको सही पता है कि कब हम साहिब निसाब हुए, तो नोट कर लीजिए आप, और उस तारीख़ से अगले साल की उस तारीख़ तक आप देख लीजिए। अगर आपके पास माल है, आप साहिब निसाब हैं, अब साल भर के बाद आप ज़कात अदा करिए, आप गोया के साहिब निसाब हो गए। तो ये उस पर शर्त होती है 1 साल का गुजरना, है ना। बीच में अगर माल चला गया, आप साहिब निसाब नहीं रहे, तो आप पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है ना। तो ये शर्तें मालूम हो गई कि जिस पर जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या उसके पास कैश हो, या इतना माल तिजारत हो। ये 4 माल हैं हमारे हिंदुस्तान के लिहाज से, वरना जानवरों में भी ज़कात फ़र्ज़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ इतने जानवर होते नहीं हैं और वो शर्तें पाई नहीं जाती आमतौर से। कहीं पाई जाती हों तो वहाँ उसमें भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो इन 4 चीज़ों में कि अगर किसी के पास इतना माल है तो ज़कात वाजिब है। अब इसमें भी एक चीज़ और याद रखने की है कि ज़कात जो वाजिब और फ़र्ज़ होती है वो मिल्कियत से होती है। घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, तो पता चला कि अगर सब साहिब निसाब हैं, सबकी मिल्कियत में इतना माल है कि वो साहिब निसाब हैं, तो सब पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये नहीं कि एक अब्बा दे दे तो सबकी तरफ से ज़कात अदा हो गई, नहीं, अब्बा तो अपनी देंगे। अगर अब्बा के पास इतना माल है कि वो साहिब निसाब हैं, तो वो अपनी ज़कात निकालेंगे। अगर बीवी के पास इतना सोना चांदी या माल है कि उस पर ज़कात वाजिब है, वो अपना ज़कात निकालेगी। हाँ, कोई दूसरे की तरफ से निकाल सकता है, लेकिन उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, बीवी पर, शौहर पर नहीं। अगर शौहर के पास माल कम है, बीवी के पास ज़्यादा है, तो बीवी पर फ़र्ज़ है। शौहर के पास है तो शौहर पर भी फ़र्ज़ है। बेटा कमाता है, उसका अलग हिसाब है, वो अपना अलग रखता है माल, उसके पास भी अगर निसाब के बकदर माल है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। तो सब पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, एक आदमी पर नहीं। जिसके पास भी निसाब के बकदर मिल्कियत है, सबको अपनी अपनी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। हाँ, दूसरे की तरफ से कोई अदा करना चाहे, जैसे शौहर है, अब बीवी के पास ज़ेवरात हैं, वो नहीं चाहती है कि अपने ज़ेवर में से कम करे। हालांकि असल तो ज़कात यही होती है कि जितना सोना है उसमें से निकाला जाए,
सोना दिया जाए, लेकिन सोना नहीं देंगे तो फिर उतनी कीमत निकाल करके 2.5% जो होती है, यानी ज़कात जो फ़र्ज़ होती है वो 2.5% होती है, या उसको हम दूसरी ज़ुबान में कह सकते हैं 40वां हिस्सा। यानी किसी के पास अगर 40,000 हैं तो 40,000 में गोया कि 1,000 देना पड़ेगा, है ना। 1 लाख रुपए हैं तो 2,500 रुपये देना पड़ेंगे, 2.5% कह लीजिए या 40वां हिस्सा कह लीजिए, यानी 40 में 1 रुपये देना है, 100 में 2.5 रुपये देने हैं। तो ये ज़कात का हुक्म होता है कि इस तरह से हमें ज़कात निकालनी है और सबको निकालनी है। और जो नहीं निकालेगा तो जाहिर सी बात है, हदीस में तो बड़ी सख्त वईदें आई, इसलिए कि इंसान माल का हरीस है, माल से उसको बड़ी मोहब्बत है, माल कहीं से भी मिल जाए लेने में तो बहुत उसको जल्दी है, लेकिन निकालना नहीं चाहता है क्योंकि दिल में मोहब्बत बैठी हुई है। लेकिन निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालेंगे तो वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का लश्कर, अल्लाह की फ़ौज, ज़मीन भी है, आसमान भी है, सारी चीज़ें अल्लाह के लश्कर हैं। ये वो आपसे वसूल तो कर लेंगी, जहाँ से चाहे वसूल कर लें, आप मत दीजिए। आप 2.5% नहीं दे रहे हैं, अल्लाह चाहेगा तो आपसे 10% वसूल लेगा, वो चाहेगा तो 20% वसूल लेगा, और वो चाहेगा तो उसके बदले में पूरा माल आपका छीन लेगा। आप क्या कर सकते हैं? आप बेबस हैं, अल्लाह की ताकत के सामने बेबस हैं। आप इसको समझिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के ग़ुलाम हैं। हमें पाबंद बनाए गए इस बात का कि हम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करें। उससे निकल करके बाहर जाएंगे तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा, उसके रसूल का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा, हम गुनाहगार होंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, कि वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में उसको देने के लिए तैयार नहीं है, खर्च नहीं करते हैं, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और हदीस में यहाँ तक अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने ज़कात निकाली और हिसाब लगा के नहीं निकाली, ऐसे ही अंदाज से निकाले जा रहे हैं, अंदाज से नहीं काम होता है। आप अपने हिसाब में तो फैक्ट्री में और अपने काम में और दुकान में और तिजारत में तो एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके लेते हैं, और यहाँ अंदाज से कोई चंदा मांगने आ रहा, दे दिया 2-4 हज़ार रुपये और सोच रहे हैं कि ज़कात अदा हो गई। नहीं भाई, आप जोड़िए। अगर आपकी ज़कात 10,000 बनी, 20,000 बनी, 10 लाख बनी, 20 लाख बनी, 1 करोड़ बनी, वो निकालनी पड़ेगी आपको। वो अल्लाह का हुक्म है, और कितना आसान हुक्म है। अल्लाह ने कितना मामूली हुक्म दिया, 2.5% का हुक्म दिया। इससे ज़्यादा तो हमसे हुकूमत छीन लेती है। हुकूमत को पता चल जाए तो वो 5 से लेकर के 30% तक टैक्स लेती है आपसे, कि 1 लाख में 30,000 वो ले लेगी आपसे। और अल्लाह का हुक्म कितना है, अगर आपके पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, अरब है, तो भी अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि नहीं अब माल ज़्यादा है तो 2.5% से ज़्यादा बढ़ के ज़कात अब 10% हो गई। जैसे हुकूमत कहती कि नहीं अब 5% नहीं, आपको 30% देना पड़ेगा टैक्स। यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, आप करोड़ों अरबों के मालिक हैं, तब भी अल्लाह का हुक्म वही है कि 2.5% आपको देना है। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 25,000 रुपये आप दे दीजिए, आपका पूरा माल पाक साफ हो जाएगा। ये ज़कात इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम, कि आप माल इनका लीजिए। क्यों लीजिए? सदक़े के तौर पर, ताकि इनके माल को पाक कर दीजिए। तो ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, हलाल हो जाता है। अब वो आपका माल है, आप उसमें से अब अल्लाह के रास्ते में जो सदका देंगे, खैरात देंगे, वो दूसरे हुक्म में जाएगा। लेकिन 2.5% तो हुक्म है, उसको हर हाल में आपको निकालना ही निकालना है। उसमें कोताही करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर 1 दिरहम, 1 रुपया भी ज़कात का आपके सही माल में मिल जाएगा तो वो आपके सही माल को भी तबाह बर्बाद कर देगा। यानी पता चला कि ज़कात का 1 रुपया आपके 10 लाख रुपए में मिल गया तो वो 10 लाख रुपए कहीं आपके लेके न चला जाए, किसी बहाने से वो आपका डूब ना जाए, आपका माल ज़ाय ना हो जाए। तो आप माल के लालची हैं, माल के हरीस हैं, तो ये माल की लालच में ही आप ज़कात अदा कर दीजिए। बाकी माल को बचाना चाहते हैं ना, तो आप बचाइए। कैसे बचाएंगे? अगर आप 2.5% निकाल देंगे तो वो माल अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। अब उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। बहुत वाक़यात लिखे हैं, यहाँ तक उलमा ने लिखा कि अगर कोई गैर मुस्लिम है वो भी ज़कात निकालता है तो उसका माल भी महफूज कर देता अल्लाह ताला। और इसके बड़े वाक़े लिखे कि एक अंग्रेज़ था सहारनपुर में वो रहता था, उलमा के पास आना जाना था, तो उसको ये पता था कि ज़कात देते हैं मुसलमान और ज़कात देने से माल महफूज हो जाता है।
तो उसकी बिल्डिंग थी और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके आसपास के जो है बिल्डिंग में आग लग गई। तो जो उसका नौकर था दौड़ा हुआ गया अपने मालिक के पास, वो अपने ऑफिस में था, काम में लगा हुआ था, और जा कर के उससे कहा कि भाई बहुत गज़ब हो गया, आग लग गई है और बड़ा नुकसान हो गया। तो वो बड़ा इत्मीनान से था, हालांकि ईमान वाला नहीं था, बड़ा उसने कहा कि नहीं, हमने मुस्लिम उलमा से सुना है कि जो ज़कात निकालता है उसका माल महफूज हो जाता है, और मैं इसी वजह से ज़कात निकालता हूँ ताकि मेरे माल में नुकसान ना हो, तो मेरे यहाँ आग नहीं लग सकती। वो पूरे एतमाद में था और उसने कहा कि नहीं भाई, बहरहाल वो नहीं कहा कि नहीं जाओ, इत्मीनान रखो। वो गया और यही हुआ। उलमा ने लिखा कि सारे उधर के जो बगल के घर थे वो जल गए, लेकिन इसके घर में आग नहीं लगी। तो फिर आया नौकर दौड़ करके कहा कि हाँ आपने सही कहा था, आपका घर महफूज है, उसमें आग नहीं लगी। तो पता चला कि ये ज़कात हमारे माल की हिफाजत करती है। 2.5% निकाल करके अगर हम अपने सारे माल को महफूज कर लें तो कितने नफ़े का सौदा है कि उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने और उसके रसूल ने ली है। उनसे बढ़कर के कौन हो सकता है। तो हमें और आपको इस बात की कोशिश करनी है कि हम अपने माल का हिसाब लगाएं। हर साल जो है एक दिन तय कर लें, तारीख़ तय कर लें कि हम अगर रमज़ान में निकालते हैं तो रमज़ान की 1 तारीख़ को, 2 तारीख़ को, 3, जो भी आपको तय करना हो आप तय कर लें, और तय करने के बाद आप हर साल उस तारीख़ को निकालें। इसका फ़ायदा ये होगा कि उस तारीख़ से पहले जो माल आया है उसमें ज़कात देनी है, उस तारीख़ के बाद जो माल आया है उसमें ज़कात नहीं देनी। यानी अगर आप 1 रमज़ान को ज़कात निकालते हैं तो 1 रमज़ान में जो आपके पास माल था उतने पर ही ज़कात फ़र्ज़ है। अब 1 रमज़ान के बाद 2 रमज़ान को आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया कहीं से, नहीं ज़कात फ़र्ज़ होगी, उसके बाद वाले पे नहीं होगी, बस उतने ही पे होगी। तो ये फ़ायदा है कि आप एक तारीख़ तय कर लीजिए कि बस हमें रमज़ान की पहली तारीख़ को निकालना है। अब निकालने में आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि ज़कात पहले भी अदा कर सकते हैं, बाद में भी अदा कर सकते हैं। आप चाहें अगले साल की ज़कात अभी दे दें। मिसाल के तौर पर किसी की बच्ची की शादी है, किसी को ज़रूरत पेश आ गई, वो आपके पास आया मांगने के लिए, तो आप कहें नहीं भाई हमारी ज़कात तो रमज़ान में निकलती है, अभी तो नहीं दे सकते। नहीं, आप उसको दे दीजिए, उसको नोट कर लीजिए आप, और जब आएगा आपका वक्त तो उसमें वो कट जाएगी, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो ज़कात अदा करने के लिए जो बुनियादी चीज़ है, एक तो ये चीज़ें मालूम हो गई, नियत शर्त है। किसी भी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए नियत शर्त होती है। तो बग़ैर नियत के आप ज़कात के नाम पे जितना भी माल निकाल दें वो ज़कात में नहीं माना जाएगा। जैसे बहुत से लोग करते हैं, किसी को उधार दे दिया, अब पता चला कि वो नहीं अदा कर रहा है तो कहे कि हम ज़कात की नियत कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। आपने जब दिया था तब तो नियत नहीं की थी, अब नियत करेंगे तो थोड़ी चलेगी। नियत बाद में थोड़ी हुई थी। आप नमाज की नियत बांधे अभी और सलाम फेर के कहें कि चलो अब नियत कर लेते हैं, तो अब कहाँ नमाज हुई, अब तो नमाज नहीं हुई। तो पहले नियत करनी है, तो नियत शर्त होती है हर फ़र्ज़ के अंदर। इसी तरह ज़कात में भी नियत फ़र्ज़ है। आपकी जितनी ज़कात फ़र्ज़ हुई आप नियत करके उतना माल निकाल लीजिए। या आपने किसी को उधार दिया, आपको पता है कि ये कमज़ोर है, ये गरीब है, ये हमारा कर्ज़ अदा नहीं कर सकता है, तो आप देते वक्त ही ज़कात की नियत कर लीजिए कि चलो हम इसको दे रहे हैं, पता नहीं ये वापस करेगा कि नहीं, हम ज़कात की नियत कर लेते हैं। अब वो नहीं देगा कोई मसला नहीं है, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो नियत शर्त है, जब माल दिया जाए उस वक्त जो है ज़कात की नियत होनी चाहिए, है ना। तो बहुत से मसाइल हैं, आप उलमा से पूछें, मालूम करें। बहरहाल मोटी मोटी 4 चीज़ें आपको बता दी कि सोने में, चांदी में, माल तिजारत में और नकदी, इन चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ होती है। माल तिजारत उसको कहते हैं, हर उस माल को माल तिजारत कहते हैं जो बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए, और जो बेचने की नीयत से ख़रीदा ना जाए वो माल तिजारत नहीं है। आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं, आपको बेचना नहीं है, आप चलते हैं, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आपके पास 10 मकान हैं, आपकी बेचने की नीयत नहीं है, आप पर ज़कात उन मकानों पे फ़र्ज़ नहीं है ना। तो इस तरह से आपने 10 प्लाट ख़रीद रखे हैं, आपकी बेचने की नीयत नहीं है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर आप वही 1 प्लाट भी ख़रीद रहे हैं, आपकी नीयत है कि इसको ख़रीद रहे हैं, बेचेंगे, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो जो भी चीज़ बेचने की नीयत से ख़रीदी जाए उसी को माल तिजारत कहते हैं। बाकी माल, आपकी दुकान में फ्रिज है, आपकी दुकान में एसी लगी हुई है, बढ़िया सब कुछ है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन जो सामान आपने दुकान में बेचने के लिए रखा है उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी अगर वो निसाब को पहुँच जाए। इसी तरह ज़कात देना किसे है, तो देखिए ज़कात देने में भी बहुत आसान मसला है। ज़कात हम 3-4 लोगों को नहीं दे सकते हैं।
एक तो हम अपनी असल को नहीं दे सकते हैं, अपनी फ़रा को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। असल का मतलब ये होता है कि हमारे अब्बा, हमारी अम्मा, ये हमारे असल हैं। तो असल और फ़रा को नहीं, तो अम्मा को नहीं दे सकते, तो अब नानी को भी नहीं दे सकते, यानी इनके नीचे जितनी है उनको भी नहीं दे सकते। अम्मा को नहीं दे सकते तो नानी को भी नहीं, पर नानी को भी नहीं, है ना। अब्बा को नहीं दे सकते तो दादा को भी नहीं दे सकते, पर दादा को भी नहीं दे सकते। ठीक, ये असल हो गई। फ़रा किसे कहते हैं? फ़रा कहते हैं जो हमारी औलाद है। हम अपने बेटे को नहीं दे सकते, बेटे के बेटे को नहीं दे सकते, यानी इससे जो चलेंगी उनको भी नहीं दे सकते। बेटी को नहीं दे सकते तो बेटी की बेटी को भी, यानी हम लड़के को नहीं दे सकते, पोते को नहीं दे सकते, पड़पोते को नहीं दे सकते, बेटी को नहीं दे सकते, नवासी नवासे को नहीं दे सकते। तो ये असल और फ़रा है। इसके अलावा जो सैयद लोग हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, और जो साहिब निसाब है, यानी जिसके पास इतना माल है कि वो खुद साहिब निसाब है, उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। बाकी सबको ज़कात का माल हम दे सकते हैं। इसमें तरजीह ये है कि हम पहले अपने रिश्तेदारों को देखें। जो हमारे करीब के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अपने भाई हैं, भाई को ज़कात दे सकते हैं, इसलिए कि वो न असल में है न फ़रा में है ना। हम अपने चचा को दे सकते हैं, मामू को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, ससुर को दे सकते हैं, फूफी को दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं घर में। बस अपने अब्बा और उससे ऊपर और बच्चे और उसके नीचे, इनको नहीं दे सकते हैं। बस ये असल और फ़रा छोड़ दें, सैयद लोगों को छोड़ दें, और जो साहिब निसाब है, जिसके पास खुद माल है, तो उसको कहाँ ज़कात देंगे? तो अदा होगी। गैर मुस्लिम को भी ज़कात का माल नहीं दे सकते हैं। आम सदका तो दे सकते हैं गैर मुस्लिम को, ज़कात का माल जो है गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। तो ये कुछ मोटे मोटे मसले थे, बहुत से मसाइल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम सही तौर पर अपने माल की ज़कात को निकाल करके अल्लाह को राज़ी करें, और जो उसका मकसद है वो पूरा हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।